ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारा ब्रेन में एक डार्क एरिया है जो कि 83% है, उसी में शक्तियाँ भरी है। तो लेकिन ये ब्रेन में कहाँ पर है, और अगर सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएगी तो क्या फिर डार्क एरिया वहाँ पर नहीं रहेगा? ये समझना है। हमने ये आपकी आत्मा की शक्ति के टॉपिक में ये पढ़ा। उत्तर है, देखो, डार्क ब्रेन का अर्थ है कि हमारे आत्मा के जो मन का लेयर्स है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तो ये अनकॉन्शियस माइंड जो हम सबकॉन्शियस थ्रू खोल सकते हैं या पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन से ही खोल सकते हैं। और हम जो भी भगवान के बच्चे हैं वो यही पुरुषार्थ करते हैं। जब 100% खुल जाता है तो वही आत्माएं स्वर्ग में पहले जन्म में पहले नंबर में आती है, माना श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आती है। तो इसे यही हम सब पुरुषार्थ करते हैं। ऊपर जो लेयर्स बन गए हैं, नेगेटिव लेयर्स, वो सब हम निकाले तब हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये आत्मा के एकदम अंदर का पार्ट है। और ये जो है 7 गुण, वो ही जब बाहर आते हैं तब हम 100% ब्रेन खोल सकते हैं। तो इसीलिए कहा ये डार्क एरिया बना एकदम अंदर की ओर है और ऊपर सारे नेगेटिव लेयर्स बन गए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टॉपिक है वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें क्लियरली बताया है कैसे इलेक्ट्रॉन के लेयर्स बनते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम अंदर चले जाते हैं। ये बातें को आपको और टॉपिक सुनना पड़ेगा, और वो जो यूट्यूब पर रखा है और वेबिनार में भी हमने बहुत डिटेल में बताया है। तो ब्रेन में आत्मा के साथ जुड़ी हुई चीज पिनियल ग्लैंड जिसको कहते हैं, वही जहां हमारी सारी शक्तियां है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई है, कुछ दिन पहले हुआ। आज से 28 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप पीएचडी का चल रहा है। मैं जॉब के लिए परेशान थी। एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो कैसे ऐसा डिग्री को प्राप्त करूं? उत्तर है, आपका प्रश्न लगता है अधूरा है। फिर भी देखो, एग्जाम के लिए है या कोई जॉब की एग्जाम के लिए है या जॉब के लिए है, सारी विधि हमने बताई है। उस अनुसार अच्छी रीति समझकर आपको ही ये सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार कमेंट्री भी बनानी है और जो भी बातें बताई है वो फॉलो भी करनी है। अभी ही थोड़े दिन पहले ही ये सारा टॉपिक बनाकर रखा। ये नई चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको इस टाइटल के साथ ही मिलेगा कि एग्जाम या जॉब के लिए पास करने के लिए विधि, वो आप नई चैनल पर आपको इजीली मिलेगा। तो प्लीज चेक करो और उस अनुसार आप करेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपका जेठ आपके साथ रहते हैं, उनके बेटे बहू सब है, और लेकिन कोई उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। आपके साथ रहते हैं और उसका सब कुछ करते हुए भी वो बहुत खाने में सब में प्रॉब्लम करता है।
और वो ऐसे कुछ देता नहीं है। तो हमारे पास मेरे घर में मेरा बेटा भी एक हैंडीकैप्ड है, उसका इलाज में पैसा चला जाता है, लेकिन मेरे पति मना करते हैं सिलाई मत करो। लेकिन हम फिर भी कहते हैं थोड़ा बहुत कुछ तो आएगा, जिससे बाबा कभी सेवा करेंगे। और यही सब परेशानी है। और इससे मेरे जेठ को कैसे कहूँ, या क्या ये मेरा हिसाब किताब मानकर दुआ कमाना है ऐसा मानकर करूँ सेवा, क्योंकि मन में बहुत दुख होता है, थक लगता जाता है। तो मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ, समय भी जा रहा है और ये सारी बातें मुझे बहुत भारी कर रहा है। क्या करूं? उत्तर है, देखो आपका पति आपको सहयोग देता है, तो आपको आपके जेठ को क्लियरली बोल देना चाहिए कि देखो अभी मेरे से नहीं होता है, अगर आपको साथ रहना है तो मुझे घर में हेल्प करने के लिए काम वाली बाई रखनी पड़ेगी और इतना सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा, मेरे से अभी नहीं हो रहा है। आप अपने पति को बात करो और बात बैठ के करो, नहीं तो फिर हम अलग रहते हैं, आप अपना घर ढूंढ लो। ऐसा करके आपको बैठ के कर लेना है। बाकी अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आप दुआ नहीं कमा रहे हैं, आप और ही कर्म का हिसाब बंधन बना रहे हो। देखो ये आपका कर्म है पिछला, लेकिन आपने सोच सोच कर बहुत बढ़ा दिया है। अभी आप उससे छूटना आपका काम है। अगर उसको रहना है तो पैसा दे, तो आपको भी खुशी होगी और आप जल्द अच्छी रीति प्रेम से उसकी सेवा करेंगे तो दुआ मिलती है। मन में चलाए रखने से, पकड़ कर रखने से तो और ही बढ़ेगा कर्म। इसीलिए आपको बैठ के क्लियर कर देना चाहिए, तब आपका पुरुषार्थ भी होगा और आपके मन में कोई नेगेटिव चिंतन नहीं चलेगा। आपके बेटे का प्रॉब्लम भी आप कह सकते हो, सब कुछ कह सकते हो और अलग रहना चाहिए। दूसरा यह है कि आपको सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बाबा की सेवा ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना पुरुषार्थ सिर्फ बढ़ाएंगे, अपने आप को परिवर्तन करेंगे, ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशन से सेवा होती है। तो इसके लिए सिलाई करके और ही टेंशन लेना और पुरुषार्थ ना करना, तो वो तो कोई फायदा नहीं होगा। सेवा तब करनी है जब हम खुद तैयार हो जाते हैं और हम फ्री है और हमारे पास है। लेकिन ऐसे करने से अगर आपकी बीमारी आपके शरीर में बैठ जाएगी तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए आप पुरुषार्थ में ध्यान दो और जो भी बातें आपने सुनी, आपने कहा सब सुनते हो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये सारी मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं कि सब इस बातों को समझे और प्रैक्टिकल करके अपने हिसाब किताब चुकतू कर इस जीवन को भी सुधारे और अनेक जन्म सुधारे, इसीलिए कर रहे हैं। और अभी तो बहुत सारी शॉर्टकट बनाया, नई चैनल पर भी बताया कि क्या क्या आपको करना है। तो आपको 3 चीज करनी है अभी। एक, आपके पति से बात करके आपके जेठ के साथ क्लियर कर दो, इतने पैसे हैं तो उसको वो बाद में वो उसके लड़के को ही देगा और आपकी मेहनत और ही बीमारियां क्रिएट करेंगे। तो क्लियर कर दो, काम वाली रखनी है, ये मेरे बेटे के खर्चे होते हैं, मेरे से काम अभी नहीं होता है, आपको हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा, आज के हिसाब से 20,000 30,000 जो भी है कहो। उसके ये ना दे तो उसके बेटे देना चाहते हैं तो देवे, नहीं तो उसको ले जाए। उसमें वो अपने कर्म से दुखी होवे तो उसका हमें पाप नहीं लगता, जब आप उसको दुखी करती है तब पाप लगता है। तो ये चलाए रखते हैं मन में, वो नया हिसाब बनाएगा।
दूसरा, सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पुरुषार्थ में ध्यान दो, तब आप योग का प्रयोग करके हर चीज़ों को इजी कर सकेंगे और आपका पद भी ऊपर जाएगा। ठीक है। और तीसरा, ये परेशानी होती है, मन में फीलिंग होती है, फुल स्टॉप। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि आपको जो चाहिए वही लिस्ट बनाकर सोचना है जैसे आपके पास है। तो ये 3 करेंगे तभी आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। ठीक है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।